मोदी जी एक स्क्रिप्ट लिखते हैं, जब कुछ दिनों के बाद एविडेंसेस सामने आते हैं तो पता चलता है कि वो उनके अपने ही गले पड़ गया है। 2007 का आप समझौता एक्सप्रेस देखें, 2008 का आप मुंबई का वाकया देखें, 2019 का आप पुलवामा अटैक देखें, कि जो रिसेंट पहलगाम का हुआ उसको देखें, अभिनंदन की आप फैंटास्टिक टी देखें। आपके डिप्लोमेट्स पाकिस्तान में रह रहे हैं, आज तक आपके डिप्लोमेट को कोई एक आंच भी आई हो, जंग इज नॉट द सोल्यूशन। लड़ाई कभी भी सोल्यूशन नहीं होती किसी भी। दुनिया पूरी देख रही है कि आपकी तरबियत क्या है, दुनिया पूरी देख रही है कि आपको किसी से बात करने की तमीज नहीं है। आप मीडिया के ऊपर बैठ के लोगों के साथ इस तरह लड़ाई कर रहे होते हैं। आप इन इल्जामात की बजाय इसकी इंक्वायरीज करवाएं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जवेरिया जमाल और आप देख रहे हैं इन्फो न्यूज नेटवर्क। नाज़रीन, 22 अप्रैल को मकबूजा कश्मीर पहलगाम में 28 टूरिस्ट को बेदर्दी से मार दिया जाता है। वाकया कुछ इस तरह से है कि 3 से 4 दहशतगर्द ने ओपन फायर किए इन टूरिस्ट पे, जिनमें 2 नेपाली थे और इसके अलावा चंद मुकामी लोग भी थे और साथ ही साथ इंडियन जो टूरिस्ट उनकी तादाद ज्यादा थी, जिसकी वजह से इंडियन मीडिया की जानिब से और इंडिया की जानिब से एक बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल आता है और डायरेक्ट टारगेट पाकिस्तान जो है वो ठहराया जाता है। ऐसा क्यों होता है कि जब भी कोई हमला होता है या जब भी ऐसी कोई वारदात होती है तो इंडिया को सबसे पहले पाकिस्तान ही नजर आता है इल्जाम लगाने के लिए, और एक जंगी जो वो मूड है उनका, हर वक्त के जंगी मुहिम जो है वो की जाए, ऐसे मूड में इंडिया क्यों रहता है। इसके जवाब में कौमी सलामती का इजलास भी पाकिस्तान की जानिब से मुनक्कद हुआ और उस इजलास में भी कुछ जो है वो पाकिस्तान की जानिब से इकदाम उठाए गए हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सैयद कौसर साहब, जानते हैं कि ये किस डगर पे पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात जो हैं वो जारी हैं। आइए बात करते हैं। जी सर, इस वाक़ये के बेसिकली देखें जी, ये कोई पहली दफा नहीं हुआ, ये शायद इंडियन हुकूमत का एक रवैया बन चुका है कि जब भी कोई इस तरह की सिचुएशन होती है तो वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को टारगेट करते हैं। देखें, अगर आप हिस्ट्री देखें तो इंडिया के अंदर अगर आप देखें कि जब कोई इंटरनेशनल उनका डेलीगेशन आया होता है तो वो हमेशा से कोई इस तरह की एक्टिविटी करते हैं कि एक इम्प्रेशन ये जाए कि हम पाकिस्तान के ऊपर ये इल्जाम वो लगाते हैं और ये समझते हैं कि पाकिस्तान हमें टारगेट कर रहा है, जबकि पाकिस्तान की जानिब से अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा से बड़ा एक अच्छा जेस्चर दिया गया और कभी भी पाकिस्तान ने इस तरह के इश्यूज के ऊपर पहल नहीं की। पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, पाकिस्तान एक पुरअमन सोच को रखता है और अल्टीमेटली पर्पस यही है कि हमारे जितने हमसाए हैं उनके साथ हम एक अच्छा ताल्लुक रखें और किसी भी जंग की तरफ या किसी भी लड़ाई की तरफ हम ना जाएं। जबकि हमें देखने को ये मिलता है कि जब भी कोई इस तरह की चीज होती है तो मोदी जी एक स्क्रिप्ट लिखते हैं और उस स्क्रिप्ट को बेसिकली प्लान किया जाता है और अल्टीमेटली जब कुछ दिनों के बाद जब उसको फर्दर उसके एविडेंसेस सामने आते हैं तो पता चलता है कि वो उनके अपने ही गले पड़ गया है। ठीक है, अब बहुत सारे वाकयात देखें, 2007 का आप समझौता एक्सप्रेस देखें, 2008 का आप मुंबई का वाकया देखें, 2019 का आप पुलवामा अटैक देखें, 2025 का आप अभी जो रिसेंट पहलगाम का हुआ उसको देखें, अभिनंदन की आप फैंटास्टिक टी देखें कि उसके ऊपर जो है वो क्या सिचुएशन होती है। तो जितनी भी ये सिचुएशन होती है, आप अभिनंदन का वाकया देख रहे हैं तो वहां पे पाकिस्तान ने क्या जेस्चर दिया था। ठीक है, पाकिस्तान ने एक बड़ा शायद एक बड़ापन का मुजाहरा किया था कि उन्होंने एक पोलाइट जेस्चर दिया, उसको अच्छी सी चाय पेश की, उसको उसके बाद उससे वो खुद ये कहने पे मजबूर हुआ कि ही इज वेरी फैंटास्टिक। ठीक है, और उस सारी सिचुएशन में उसने जाके वहां जाकर भी पाकिस्तान की तारीफें की। तो पाकिस्तान इसमें आप क्या समझते हैं, इंडियन मीडिया का रोल भी है कि वो बात को कहीं से कहीं ले जाता है? देखिए, इंडियन मीडिया को तो मैं आज भी कुछ देख रहा था क्लिप्स किसी सोशल मीडिया के ऊपर। मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो इंडियन मीडिया को एक थोड़ी सी तहजीब सिखाने की जरूरत है कि द वे वो एंकर्स बात कर रहे होते हैं लगता है कि वो लड़ाई करने के ऊपर आपके साथ आए हुए हैं। ठीक है, जबकि पाकिस्तान की तरफ से अगर आप देखें तो कभी भी हमारे मीडिया के लोगों ने इस तरह का जेस्चर नहीं दिया। तो वो तो ऐसे लगता है कि जैसे मतलब उनकी जुबान को कोई लगाम ही नहीं है, और चाहे कोई सीनियर हमारा बंदा बैठा हुआ है, चाहे उनसे उम्र में बड़ा है, उहदे में बड़ा है, वो इस तरह बदतमीजी से बिहेव कर रहे होते हैं जंग की तरफ, और हमेशा वो जंग की बात करते हैं, लड़ाई की बात करते हैं, बदतमीजी की बात करते हैं, और बजाय इसके कि वो अपना एक पॉजिटिव रोल प्ले करें सोसाइटी के अंदर, अपनी सोसाइटी के अंदर भी और बाकी दुनिया के लिए भी, वो हमेशा से मतलब आप देखें इंडियन जो एंकर्स हैं उनकी जब भी कोई वो इस तरह बात कर रहे होते हैं तो यूं पता चल रहा होता है कि जैसे वो फटने लगे हैं
या कोई होता है ना, जब चोर होता है उसकी दाढ़ी में तिनका होता है तो वो किसी और को बोलने नहीं देता, वो खुद ही बोली जा रहा होता है, बोली जा रहा होता है, ठीक है। और इवन हमारे गेस्ट आप देखें तो उनको वो शायद उस तरह बोलने भी नहीं दे रहे होते, ठीक है। तो सबसे पहला फेलियर तो उनका ये है कि इंडियन मीडिया जो है वो खुद इन चीजों को प्रोपेगेट करता है। अगर आप इंडिया के अंदर हालात देखें तो सबसे ज्यादा तो मुसलमानों की नस्ल कशी जो है वो इंडिया के अंदर हो रही है। हमारे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें कि हिंदुओं को भी उनके राइट्स मिले हुए हैं। सिख्स के लिए हमने करतारपुर, हमारे जो इदारे हैं उन्होंने स्टैब्लिश किया। अभी रिसेंटली बैसाखी का इवेंट हुआ जिसमें दुनिया पूरी से सिख कम्युनिटी आई हुई थी और दुनिया पूरी को ये जेस्चर दिया गया कि पाकिस्तान कितना पुरअमन है। और पाकिस्तान की जो भाग दौड़ है या पाकिस्तान की जो सरहदें हैं उनकी जो आप समझे कि हमारी जो पाकिस्तानी फौज है वो माशाल्लाह से एक बहुत काबिल फौज है, ठीक है, जिसके पास शायद ये जो इंडिया बड़े बड़े दावे करता है ना, ठीक है, इन दावों को का जवाब जब देने पे बारी आती है तो हमने हिस्ट्री देखी है कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा सुरखरू हुआ है इसमें। और अब भी जो पाकिस्तान की सलामती की बात करें, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों की बात करें, पाकिस्तान की फौज की बात करें, तो इस सारी सिचुएशन को अगर आप देखें तो पाकिस्तानी फौज का बड़ा क्लियर मौकफ है कि हम किसी भी सूरत में हम पाकिस्तान के ऊपर एक आंच भी नहीं आने देंगे। और हम चाहे दहशतगर्दी हो, चाहे कोई भी इस तरह का वाकया हो, पाकिस्तानी फौज ने हमेशा आगे बढ़ के इन सारी सिचुएशन के ऊपर अच्छा मुझे ये बताइए कि आपको लगता है कि इंडियन आर्मी वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है पहलगाम में, तो वो अपनी सिक्योरिटी नेग्लिजेंस को छुपाने के लिए तो नहीं कर रहे कि डायरेक्टली पाकिस्तान को ब्लेम कर दो? देखिए होता हमेशा यही है कि जब भी कोई इस तरह की हरकत होती है तो उसके पीछे कोई ना कोई ऐसी नहली होती है मोदी गवर्नमेंट की या इंडियन फौज की जिसको छुपाने के लिए वो इस तरह का इशू क्रिएट करते हैं। अगर इवन आप ये इंसिडेंट देखें जिसमें 28 टूरिस्ट को टारगेट किया गया, तो वहां पे सिक्योरिटी कंट्रोल किसका था? वहां पे सिक्योरिटी कंट्रोल पाकिस्तानी फौज का तो नहीं है। वहां पे सिक्योरिटी कंट्रोल हर गली के कोने पे वहां पे आपका इंडियन फौजी खड़ा हुआ है जो कश्मीरियों को यरगमाल बना के बैठा हुआ है, ठीक है। तो आप जो दूसरी साइड पे जो मोदी साहब ये क्लेम करते हैं कि कश्मीर के अंदर हालात बहुत अच्छे हैं, बहुत सुकून है, कोई इस तरह वाली सिचुएशन नहीं है, वो अभी उनकी शक्ल सामने आ गई है ना। ये उनकी अपनी नाअहली है जिसको छुपाने के लिए वो अपनी अवाम में एक उसका रद्द-ए-अमल दिलवाने के लिए इस तरह का इशू क्रिएट करते हैं, पाकिस्तान का नाम ले लेते हैं, पाकिस्तान को सामने ले आते हैं और उसकी वजह से जो है वो लोगों को एक किस्म का मैनिपुलेट किया जाता है सारी सिचुएशन को। तो असल में जो सारी की सारी सिचुएशन है वो अपनी नाअहली छुपाने के लिए वो इस तरह की हरकत करते हैं। और ये जंग की बात करते हैं, हमेशा जंग के अलावा ये बात नहीं करते, ये कभी अमन की बात नहीं करते। मुझे ये बताएं कि आज के दौर में जंग करना आसान काम है, जबकि दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं। और मैं कहता हूं अगर न्यूक्लियर पावर ना भी हो तो मैं कहता हूं कि आप एक दिन बॉर्डर पे जंग करके देखें, पाकिस्तानी फौज के पास इतनी अहलियत है कि वो आपको बता सकती है कि किस तरीके से होती है। आप हर साजिश पाकिस्तान के अंदर आके करने की कोशिश करते हैं। आप जाफर एक्सप्रेस का वाकया देखें, उसके अंदर आपके इनके लोग मुलव्वस हैं जो इस सारी जो पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने के लिए या टेररिज्म को प्रमोट करने के लिए काम कर रहे हैं। तो दहशतगर्दी तो असल में इंडिया उसकी जड़ है और वहां से ये चीजें शुरू हो रही है। पाकिस्तान ने तो हमेशा एक पॉजिटिव जेस्चर दिया, पाकिस्तान ने हमेशा एक बेहतर रिस्पॉन्स दिया और हमेशा बात की एक काइंड ऑफ निगोशिएशंस की या एक बात की बैठ के उस मसले को हल करने की, जबकि हमेशा से जो हिस्ट्री अगर आप देखें तो कभी भी ये चीज साबित नहीं हुई कि पाकिस्तान कहीं भी कसूरवार ठहराया गया है। अच्छा, इसका इंडस वाटर ट्रीटी से क्या ताल्लुक है? पानी को रोक लेना और फिर हमारे जो पाकिस्तानी हैं सिविलियंस पे जैसे हमला है गलत चीज है, इसी तरह पाकिस्तानी जो इंडिया में मौजूद है उन पे जो है वो पाबंदियां लगाना या वार्निंग दे देना, इस सब का क्या ताल्लुक है? मैं वही कह रहा हूँ ना कि ये बेसिकली अपनी नाअहली को छुपाने के लिए फिर आप कभी लोगों का पानी बंद करते हैं, कभी आप लोगों को अल्टीमेटम देते हैं कि आप इतने घंटों में मेरा मुल्क छोड़ दें। मतलब ये कौन सी डिप्लोमेसी है यार? मतलब दुनिया पूरी में आपके लोग पाकिस्तान में रह रहे हैं, आपके डिप्लोमेट्स पाकिस्तान में रह रहे हैं, आज तक आपके डिप्लोमेट को कोई एक आंच भी आई हो या पाकिस्तानी इंस्टीट्यूशंस की तरफ से कोई इस तरह की आंच भी दिलवाई गई हो आपके डिप्लोमेट्स को? हमारी कोई भी इस तरह की सिचुएशन होती है, हमारी सिक्योरिटी के इदारे बकायदा इनको इनके एरिया जहां पे ये लोग मौजूद हैं वहां पे उसको कॉर्डन ऑफ करते हैं जस्ट टू इंश्योर कि इनकी तरफ कोई भी इस तरह के कोई अगर कोई इन केस खुदा न खास्ता अगर कोई प्रोटेस्ट हो रहा है या कोई इस तरह की चीज हो भी रही है तो लोग उस तरफ ना जाएं। तो मुझे आप ये बताएं कि ये कौन सी डिप्लोमेसी है कि जहां पे आप अपनी जो नाअहली है उसको छुपाने के लिए
आप पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स को या पाकिस्तानी जो वहां पे चंद लोग मौजूद हैं, बाघा बॉर्डर आप बंद कर रहे हैं, कि मतलब ये क्या हरकतें कर रहे हैं आप? ये जैसे कोई फैमिली की लड़ाइयां होती वही ना, मतलब आप बावले हो गए कि मतलब आप इतनी अपनी सोच इस्तेमाल नहीं, आपका विजन है, मतलब आप एक मुल्क के लीडर हैं, आप एक मुल्क के सरबराह हैं कि आप बजाय इसके कि चीजों को टेक्निकली ट्रीट करें या डील करें, आप इस तरह के फैसले कर रहे हैं कि जिसकी वजह से ना सिर्फ आपके अपने मुल्क में या पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में क्या मैसेज जा रहा है आपके हवाले से। ठीक है, तो इस सारे इशू को अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से मैं अगेन ये कहूंगा कि देखिए, जंग इज नॉट द सोल्यूशन, लड़ाई कभी भी सोल्यूशन नहीं होती किसी भी चीज की। हमें ये क्रेडिट जाता है पाकिस्तान को कि पाकिस्तान ने अगर पिछली 2 दिहाइयों में ही आप देख रहे हैं तो हमेशा अच्छा जेस्चर दिया। अभी एससीओ समिट हुआ है पाकिस्तान के अंदर, जहां पे उनके वजीर खारजा पाकिस्तान में मौजूद थे। मुझे बताएं ये कितना अच्छा जेस्चर है कि पाकिस्तान ने उनको होस्ट किया। ठीक है, पाकिस्तान ने उनको होस्ट किया, उनको रिस्पेक्ट दी, उनको बकायदा एक एंटरटेन किया अच्छे तरीके से और उनको प्रोटोकॉल से नवाजा गया, सारा कुछ हुआ। ये एक जेस्चर है, डिप्लोमेटिक जेस्चर। ठीक है, तो अगर पाकिस्तान एक साइड पे ये जेस्चर लेके आ रहा है तो इंडिया की तरफ से अगर कोई भी इस तरह की स्टेटमेंट्स आ रही हो, मैं फिर कहूंगा कि मुझे अफसोस होता है कि कितने जाहिल किस्म के उनके मीडिया के एंकर्स हैं कि जो कितने ही सीनियर लोग हमारे बैठे हों उनको बात तक वो नहीं करने देते, और जिस तरह वो बदतमीजी से उनके साथ पेश आ रहे होते हैं कि मतलब यार कौन लोग हो तुम, इससे तुम्हारी तरबियत तुम खुद नहीं देख रहे बल्कि दुनिया देख रही है। क्योंकि आप ऑन एयर हो रहे हैं तो आप सिर्फ अपने मुल्क में तो नहीं चल रहे, आपको सोशल मीडिया पे और इधर उधर पता नहीं कौन कौन देख रहा है। दुनिया पूरी देख रही है कि आपकी तरबियत क्या है, दुनिया पूरी देख रही है कि आपको किसी से बात करने की तमीज नहीं है। आप मीडिया के ऊपर बैठ के लोगों के साथ इस तरह लड़ाई कर रहे होते हैं और इस तरह आर्ग्यूमेंट कर रहे होते हैं कि जिस तरह को पता नहीं आपका कुछ बहुत छोटा है आपसे वो शख्स। ठीक है, मेरे ख्याल से एक डिप्लोमेटिक नॉर्म्स भी यही है, या इवन मीडिया की अगर आप बात करें, बाद में चीजें जो है वो इवन अगर आप मीडिया की बात करें तो मेरे ख्याल से मीडिया के भी नॉर्म्स यही है कि अगर आपके पास कोई भी गेस्ट आता है तो आप उसके साथ बदतमीजी नहीं करते, आप उसको एक सॉफ्ट तरीके से लॉजिकल तरीके से उससे जवाब लेते हैं, बजाय इसके कि आप बोलते जाए बोलते जाए बोलते जाए। मैंने पहले कहा कि चोर की दाढ़ी में जब तिनका होता है ना तो वो बोलता जाता वो चाहता है कि कोई और बात ही ना कर सके, वो अपनी जस्टिफिकेशन ना दे सके। ठीक है, तो बजाय इसके कि इस अप्रोच को रखा जाए, आई थिंक देयर इज अ नीड कि अपने मीडिया की भी तरबियत करें, अपने बाकी लोगों की भी तरबियत करें, अपनी नाअहली को जो है वो बेहतर करें, बजाय इसके कि आप पाकिस्तान को टारगेट करें या पाकिस्तान के ऊपर इल्जामात लगाएं। और मैं सलाम पेश करता हूं पाकिस्तान की फौज को, पाकिस्तान की लॉ एनफोर्समेंट के इदारों को, पाकिस्तान के आर्मी चीफ को, कि जिसने बड़ा क्लियर स्टांस लिया इसके ऊपर कि हमारी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, अगर कोई भी इस तरह की बात होती है तो हम फौरन उस पर जवाब देंगे। और मैं फिर कह रहा हूं कि अभी लंदन को तो हमने फैंटास्टिक टीप पिला के भेजी थी, हम अगर दोबारा भी कोई इस तरह का वाकया होता है, अगर कोई एक भी इस तरह की हरकत होती है तो मेरे ख्याल से पाकिस्तानी फौज इतनी अहलियत रखती है कि अगर पाकिस्तानी एयरफोर्स उसके साथ ये कर सकती है तो पाकिस्तानी फौज उससे भी कई गुना आगे है अपनी ट्रेनिंग्स में। तो पाकिस्तानी फौज शायद कुछ घंटे भी उनको जो है वो सर्वाइव नहीं वो कर पाएंगे। सो द बेस्ट थिंग इज कि आप इन इल्जामात की बजाय इसकी इंक्वायरीज करवाएं, आप देखें, आप दुनिया में अपना इमेज नेगेटिव बनाने की बजाय अपना इमेज बेहतर करें, ताकि दुनिया पूरी में पाकिस्तानी और इंडियंस रह रहे हैं, सिर्फ आपके और हमारे मुल्क में नहीं रह रहे, बल्कि दुनिया पूरी में पाकिस्तानी और इंडियंस रह रहे हैं, बजाय इसके कि दुनिया पूरी में आप ये एक काइंड ऑफ आपस में लड़ाई शुरू करवाएं पाकिस्तानी और इंडियंस की। इट्स बेटर कि आप सिर्फ और सिर्फ इल्जाम की सियासत ना करें, आप अपने मुल्क के अंदर बेहतरी लाएं, अपने लोगों को सिक्योर करें। जो आपके मुल्क के शहरी हैं, मुसलमान हैं, वो तो बेचारे वहां पे सरवाइव कर नहीं पा रहे, आप उनके राइट्स की बात करें। आप जो कश्मीरी हैं, जहां पे आपने पिछले कई सालों से उनको यरगमाल बनाया हुआ है, आप सबसे पहले उनके हकूक की बात तो करें। आप सबसे पहले अपनी जो फौज है उसका किबला तो ठीक करें, उसकी तरबियत तो ठीक करवाएंगे। हर गली में खड़े होने के बावजूद भी कोई दहशतगर्द आके वो टूरिस्ट के ऊपर अटैक कर रहा है, तो उनकी अकाउंटेबिलिटी करें, तो वो शायद ज्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि आप पाकिस्तान के ऊपर उंगली उठाएं और हमारा जो कीमती वक्त है वो भी जाया करें और अपनी जो एफर्ट्स है वो भी आप जाया करें। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ये ऐसा ही है कि जैसे वो मिसाल दी जाती है कि शेर आ गया, शेर आ गया, और इंडिया की जानिब से ये धमकी, जंग की धमकी का भी कुछ इसी तरह का हिसाब किताब है
शेर आ गया, पाकिस्तानी अवाम और इंडियन अवाम कम से कम इतने मैच्योर हैं, इतने समझदार हैं कि वो इसके पीछे की चीज़ों को अच्छी तरह से समझते हैं। इसीलिए बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस रहता है पाकिस्तान और इंडियन अवाम की तरफ से कि वो इसको इतना पॉजिटिव लेते हैं कि इसको मीम्स की नज़र कर देते हैं। इसी तरह से हुकूमत को भी, इंडियन हुकूमत को भी चाहिए कि वो इस पे गौर करें कि ये मामलात इतने नॉन सीरियस भी नहीं है और इतने संजीदा भी नहीं है कि आप हमेशा हर बार जंग की धमकी दे दें। अब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए इन्फो न्यूज नेटवर्क।